मम्मी जी वो मेरी बहन आई है, आप चल के मिल लीजिए ना। मैं क्यों जाऊँ, तेरी बहन है ना, तू जाके मिल। तेरे घर से कोई ना कोई आता ही रहता है। मम्मी जी वो मेरी बहन को नाश्ता देना है, आपने नमकीन बिस्किट कहाँ रखा है, दे दीजिए ना। तेरे मायके से कुछ नहीं आए या तेरी बहन कुछ लेकर नहीं आई? कुछ नहीं है, जा जाके पानी पिला के भेज दे उसे। तुम्हारे मायके वाले का तो डेली का हो गया है यहाँ आना जाना। कभी तुम्हारा भाई आएगा, कभी तुम्हारी बहन आएगी। धर्मशाला समझ रखा है क्या मेरे घर को? नमस्ते मम्मी जी। नमस्ते बेटा नमस्ते, कैसी है? मैं ठीक हूँ। तुम्हारी बहन ने कुछ खिलाया पिलाया, चाय नाश्ता किया? जी ठीक है। अच्छा मम्मी जी अब मैं चलती हूँ। अरे बेटा इतनी जल्दी क्यों जा रही है, 2-4 दिन रुक के जा। नहीं मम्मी जी मेरे यहाँ लड़कियों के ससुराल में नहीं रुकते हैं। पर ये भी तो तेरा ही घर है ना बेटा, मैं फिर कभी आऊँगी। अभी मैं चलती हूँ मम्मी जी। ठीक है। माँ जी। हाँ बहू। आपकी चाय का टाइम हो गया, चाय बना दूं? तू चाय छोड़, पहले मुझे ये बता, तू शादी के पहले भी अपनी माँ के पीछे ऐसे ही भागती थी? क्या हुआ माँ जी? बहू अभी तू बोल रही है कि चाय बना दूं, फिर तू बोलेगी कि पराठे बना दूं, फिर तू बोलेगी कि रात को आलू मटर बना दूं। एक बात बता, क्या मैंने इसीलिए तुझे अपनी बहू बनाया है? नहीं नहीं माँ जी। देख बेटा, मैंने मेरी सारी जिंदगी यही सब काम कर करके गुजार दी है। मुझे कोई अवार्ड नहीं मिला है और ना ही तुझे मिलेगा। तू अभी पढ़ी लिखी है, जवान है, इसलिए कोई बाहर का काम सीख ले। माँ जी मेरा ब्यूटी पार्लर खोलने का बहुत मन है और मैंने उसका कोर्स भी सीख रखा है, लेकिन अगर मैं काम पे जाने लगी तो मेरे घर का काम कौन करेगा, मेरे बच्चे को कौन संभालेगा? मुझे दादी बनाने की जिद तो मैंने तुझसे की थी ना। अब तू अपनी चिंता खत्म कर, मेरे पोते को मैं खुद संभाल लूंगी। बस तू अपने काम पे जा और अपने सपने पूरे कर। थैंक यू माँ जी। भाभी। अरे दीदी आप आइए बैठिए। भाभी भैया कहाँ हैं? वो काम से बाहर गए हैं, आप बैठिए मैं आपके लिए पानी लेके आती हूँ। ये भगवान ये कहाँ से आ गए, एक तो वैसे ही हमारा इतना बुरा हाल है, इनकी नौकरी छूट गई, कोई नई नौकरी मिल नहीं रही है, जैसे तैसे करके जिंदगी कट रही है, ऊपर से ये आ गई है, अब इनको कैसे देखेंगे। दीदी पानी लीजिए। थैंक यू। वैसे भाभी आप अपने मायके कब जा रही हैं राखी बाद में? मैं इस बार नहीं जाऊंगी। क्यों? दीदी वो भाभी मुझे सब पता है कि आप क्यों नहीं जा रही हैं। भाई की जॉब छूट गई इसलिए ना, आप चिंता ना कीजिए, भाई को जॉब बहुत जल्द मिल जाएगी। भाभी ये लीजिए, मैं आपके लिए साड़ी और कुछ पैसे लेकर आई हूँ। हर बार तो आप मुझे देती ही हैं, इस बार मैं आपको दे देती हूँ। आप भी जाइए अपने मायके। जिस तरह यहाँ मेरा भाई मेरा इंतज़ार करता है, उस तरह से आपके भी भाई तो इंतज़ार करते होंगे ना। दीदी मैं कितनी खुशनसीब हूँ कि मुझे बहन। भाभी। जी देवर जी। आपको मम्मी ने कॉल किया था, आपको मिलने के लिए बुला रही हैं, तो आप जल्दी से रेडी हो जाओ। जी देवर जी। सोना जी। तुम मायके जा रही हो क्या अपने? जी। अरे मत जाओ ना यार, तुम्हें पता है ना तुम्हारे बिना मेरा मन नहीं लगता है। जी ठीक है। भाभी। जी नैना जी। आप मायके मत जाओ ना, आपके बिना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है नैना जी। मेरी प्यारी भाभी। हेलो माँ। हाँ बेटा बोल। मैं मायके नहीं आना चाहती हूँ। पर क्यों बेटा? दरअसल माँ मेरे ससुराल में लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, मैं इन लोगों का दिल नहीं दुखाना चाहती हूँ। ठीक है बेटा, जैसी तेरी मर्जी। ठीक है माँ मैं रखती हूँ। आपके ससुराल में ऐसा कौन है जो आपको सबसे ज्यादा? माँ जी ये लीजिए आपकी चाय। माँ आपको चाय के साथ और कुछ चाहिए होगा तो मैं बना दूंगी आपके लिए। नहीं बहू मुझे कुछ नहीं चाहिए, तू जाके आराम कर ले, वैसे ही सुबह से काम करके थक जाती होगी। तू मेरी सेवा सारा दिन ऐसे ही इतना कर देती, बस वही बहुत है। बहू एक बात बता, जब मैं और बूढ़ी हो जाऊंगी, जब मैं चलने फिरने के लायक नहीं रहूंगी, तब भी क्या तू मेरी सेवा ऐसे ही करती रहेगी? मेरा ख्याल ऐसे ही रखेगी ना? मुझे वृद्धाश्रम तो नहीं भेज देगी ना बहू? माँ ये कैसी बात कर रही हैं आप? भला अपनी माँ को छोड़ के कोई जाता है क्या? और वृद्धाश्रम तो वो लोग भेजते हैं माँ जो माँ की अहमियत को नहीं समझते हैं। और मेरी माँ के जाने के बाद तो आप ही मेरी माँ हो ना, भला मैं अपनी माँ को छोड़ के कहाँ जाऊंगी? मैं आपको कहीं नहीं भेजूंगी माँ, आप बिल्कुल परेशान मत होइए, मैं आपका हमेशा ऐसे ही ख्याल रखूंगी, बिल्कुल अपनी माँ की तरह। लाख लाख शुक्र है भगवान का जो मुझे इतनी अच्छी बहू दी है। अब बिल्कुल परेशान मत होइए, आप चाय पी लीजिए, मैं जाके खाना बना लेती हूँ। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी गर्लफ्रेंड पे हाथ उठाने की? उस पे हाथ नहीं लात उठाने चाहिए थे। तेरी औकात ही क्या उसके सामने? जो मेरी औकात है ना, आप सोच भी नहीं सकते। अरे ये बिटिया इतने गुस्से में काहे चली गई? जरूर इसी ने कुछ किया होगा कल मोही कहीं की। इसी ने उसकी बेइज्जती की है। वो सब तो छोड़ो, इसने उसके ऊपर हाथ भी उठाया।
माँ जी वो लड़की मुझ पर हाथ उठा रही थी, उसकी इतनी हिम्मत। मैं इस घर की बहू हूँ। माँ देख लेना, अगर इसने मेरी खुशी में बाधा डालने की कोशिश की ना तो मैं इसका बहुत बुरा हाल करूंगा। मैं तो कह ही रही थी बिटवा, तेरी खुशी इस कुलक्षणी से देखी नहीं जाएगी। पैसों के लालच में आप लोग इतने अंधे हो गए हो कि सही और गलत आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। देख रहा है तेरे सामने कैसे चपड़ चपड़ जबान चला रही है मुझसे। सच बोलो तो सबको कर। अच्छा किया, ये इसी के लायक है। एक औरत होती है घर में सुख शांति बनाए रखती है, और इसको देख लो, नाश हो इसका। आज तक मैंने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की और तूने उसके ऊपर हाथ उठाया। ये तूने बहुत गलत किया है। आप बहुत गलत कर रहे हैं। देखना आप आगे जिंदगी में बहुत पछताएंगे। नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट। माँ जी। हाँ बहू, आज नाश्ते में क्या बनाऊं? बहू नाश्ता छोड़, पहले तू ये बता कि तू कर क्या रही है और तूने सोच क्या रखा है? क्या हुआ माँ जी? मैंने अपने बेटे की शादी करके घर में बहू लाई थी, लेकिन तू तो बहू के अलावा घर में सब कुछ बनकर घूम रही है। क्या बनकर घूम रही हूँ माँ जी? कभी काम वाली बाई बनी होती है, कभी किचन में बावर्ची बनी होती है। मैंने सोचा था मेरी बहू घर में चमक धमक कर घूमेगी, लेकिन तू तो कभी फर्श चमका रही होती है, कभी घर चमकाने में लगी होती है। पर माँ जी, घर का काम तो खत्म करना ही पड़ेगा ना। बहू, घर के काम ना मुझसे खत्म हो पाए हैं ना तुमसे खत्म हो पाएंगे। अभी तुम्हारी नई नई शादी हुई है बेटा, थोड़ा घूमो फिरो, एंजॉय करो, बाद में तुम्हें ये पूरा घर संभालना है। ठीक है माँ जी। सुनो, जब से तुम्हारी बहन आई है ना तो मुझसे बात कर रही है और ना ही मेरे पास आके बैठ रही है। तुमने कुछ कहा क्या? मैंने ही उसको मना किया है कि तेरे जीजा जी को खुजली की बीमारी हो रखी है, तू पास जाएगी तो तेरे को भी हो जाएगी। हेलो दीदी। हाँ छोटे, कैसी हो आप? मैं अच्छी हूँ, तू कैसा है? मैं भी ठीक हूँ। छोटे सुनना, मैं तुझे बाद में कॉल करती हूँ, मुझे थोड़ा काम करना है। क्या दीदी, जब भी आपको कॉल करो तो आप यही बोलती हो कि मैं बिजी हूँ, मैं बाद में कॉल करती हूँ। आपकी सास और ननद आपकी हेल्प नहीं करवाती क्या? छोटे, मेरी सासू माँ की अब उम्र हो चुकी है, ऐसे में मैं उनसे काम करवाऊंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा। और रही बात मेरी ननद जी की, तो वो तो कभी कभी आती हैं, ऐसे में उनसे काम करवाऊंगी तो उनको अच्छा नहीं लगेगा। और हाँ, एक अच्छी बहू का यही फर्ज होता है कि अपने ससुराल को स्वर्ग बना के रखना, और मैं वही फर्ज निभा रही हूँ। दीदी, मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि आप जैसी बहन मेरे पास है, और मैं भगवान से यही प्रे करूंगा कि हर जन्म में आप ही मेरी बहन बनो। ठीक है, तूने बहुत बातें कर ली, अब मैं रखती हूँ, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है दीदी। राधा छोटे बालक अच्छे लगे करो, उनको ढंग कर राधा बोलती देखिए था ना। तू राधा का दबी को लिया। अच्छा, अभी आया मैंने। फिर क्यों लगा हुआ है सांग? बड़ा अच्छे देर पे ये ले आके दे दिए हमारी। ननद जी। जी भाभी। वो बोल रही है इसमें बार बार मैसेज आ रहा है, जरा पढ़ के बताओ ना क्या लिखा हुआ। वो क्या है ना, तुम्हारे भैया बाथरूम में नहाने गए हैं। क्यों भाभी, आपको मैसेज पढ़ने नहीं आता? नहीं ननद जी, मुझे इंग्लिश पढ़ने नहीं आती है। अच्छा, मैं आपको अभी पढ़ के बता देती हूँ। ठीक है ननद जी। अरे भैया तो भाभी को धोखा दे रहे हैं, अगर ये बात भाभी को बताऊंगी तो भाभी को बहुत बुरा लगेगा। क्या हुआ ननद जी, बताओ ना क्या लिखा हुआ है। कुछ नहीं भाभी, वो भैया के ऑफिस से इम्पोर्टेंट मैसेज है बस। ठीक है ननद जी, मुझे थोड़ा काम है। ठीक है भाभी। आपको क्या लगता है पढ़ाई सबसे ज्यादा जरूरी है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मम्मी जी, आपने मम्मी से बात की थी? हाँ करी थी। आपने ऐसा क्या बोल दिया उनको, वो 2 घंटे से बेहोश पड़ी है? मैंने तो बस इतना ही बोला था, आपकी बेटी 1 महीने के लिए मायके आ रही है।